दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके हमारे चैनल लेट्स क्रैक में। आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के BCA जो कोर्स है उनके IPS कोर्स उसके कुछ क्वेश्चंस को जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं, पिछले 4 साल का ये PDF हमने बनाया है। क्वेश्चन तो आपको मिलते नहीं हैं उनके वेबसाइट पर हमने टीचरों से पूछकर ये बनाया हुआ है। आप कृपया इसकी तैयारी कर लें जो IPS के कोर्स पे आएंगे BCA में। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ CPU टेम्परली स्टोर डाटा फॉर ALU ऑपरेशन। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा रजिस्टर। और दूसरा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसका आंसर होगा एड्रेस बस इज बाई डायरेक्शनल। Which of the following characteristics of computer make them free from monotony, tiredness and lack of concentration। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डिलीजेंस। एक्यूरेंसी भी इसी से मिलती है, लेकिन एक्यूरेंसी में जो है वो मोनोटोनी काम नहीं करता, तो यहाँ मोनोटोनी दिया हुआ है इसीलिए डिलीजेंस होगा। Which of the component of CPU is responsible to direct the system to execute instruction। तो जो हमारा सिस्टम जो CPU को डायरेक्ट एक्सिक्यूट करता है वो आपको सबको पता होगा कि CU करता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बिना CPU काम नहीं कर सकता। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डेरिव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये तो आपने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा होगा, क्लास 3 में ये सवाल हमें पढ़ाया जाता है। जो हम कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं तो लैटिन में इसे किया गया है। IC इज मेड ऑफ। IC सबको पता है कि जो IC है वो ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक बैंडविड्थ ट्रांजिस्टर होता है और एक और होता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। फिर है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट। कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। इंटरनल डिवाइस दिया हुआ है, पेरिफेरल डिवाइस दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। तो ये तीनों ही कंप्यूटर के जो तीनों ही कंसिस्ट करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो 4 है वो होगा ऑल ऑफ दिस। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आप सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज जो है ऑप्शन नंबर 3 ये है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। डेनिस रिडिची, नेपियर, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। तो यहाँ दिया हुआ है मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर है वो है एलन ट्यूरिंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज सबको पता है मशीन। Which following language is directly understood by the computer without translation program। मशीन लैंग्वेज। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये IBPS के एग्ज़ाम में भी आया है, क्योंकि ये कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है तो ये हर जगह पूछा जाता है। आपके यहाँ सारे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं UPSC SSC वो सब जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप। JS किलबार। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट नायक भी, इन्होंने भी एक बनाया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड इज क्रेव 1। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि ये हर साल जो क्वेश्चन आता है BCA के एग्ज़ाम में कि क्रेव 1 जो है हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड का है। फिर है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज सिद्धार्थ। इंडिया, आप नाम से ही देख लीजिए, जो सिद्धार्थ नाम है बेसिकली ये इंडिया का ही नाम है। तो जो क्रेव 1 है तो वर्ल्ड का था, लेकिन सिद्धार्थ जो है ये इंडिया का है। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर। तो यहाँ बेनिफिट्स जो दिया हुआ है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। दूसरे में दिया हुआ प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। ये तीनों ही हैं जो बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, तो हमारा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। नोट द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज UNIVAC। UNIVAC ये हमारा जो है फर्स्ट जनरल पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का होगा। यहाँ पर देखिए एक नोट ENISI फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे जो ENISI है, लेकिन UNIVAC ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाज Fortran। अभी हम लोग C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुआ था वो था Fortran। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट मेमोरी, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी बनाया हुआ है,
तो यहाँ देखिए ये जो इनपुट है ये आउटपुट में जाता है, लेकिन इसका जो बीच का प्रोसेसिंग है इसमें जो है सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट मेमोरी से काम करता है। बिना मेमोरी के अब देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में भी मेमोरी होता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसमें भी मेमोरी होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज EDSAC, ये जो है हमारा फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। आप देख सकते हैं ये SSC CPU के एग्ज़ाम में भी आया था 2012 में, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है तो ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज EDSAC, इसमें आप कीजिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस LSI चिप्स, आप देख सकते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन हुआ है द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, तो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर लॉन्च हुआ था उसकी पीरियड क्या थी, तो आपको सब पता होना चाहिए। उसकी पीरियड जो थी 1956 से 1963 तक होती है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि 1956-63 दे दिया जाएगा और फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बारे में दिया जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए ये जो है सेकेंड जनरेशन की है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज पारम, को याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया में हुआ था वो पारम था। आर्यभट्टा ये शायद बाद में आया था। विच इज़ नॉट एन इंटरगल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो इंटरगल मतलब कि कौन सा पार्ट है जो इंटरगल पार्ट ऑफ कंप्यूटर का नहीं है, तो CPU, माउस, मॉनिटर, UPS। तो ऑप्शन नंबर जो 4 देख रहे हैं आप UPS, CPU है, माउस है, मॉनिटर, ये सब है पार्ट कंप्यूटर का, लेकिन UPS जो है उसका अलग से काम होता है। फिर आपका जो क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर। ये तीनों चीज़ CPU कंसिस्ट करता है। बाकी ये इनपुट आउटपुट ये मेमोरी कंसिस्ट करती है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड द रजिस्टर, रजिस्टर्स। देखिएगा मेन मेमोरी दिया हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी दिया हुआ है, ऑक्सिलरी मेमोरी दिया हुआ है और रजिस्टर दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU, तो ये सब डायरेक्टली नहीं करते हैं। जो रजिस्टर होता है ये मतलब रजिस्टर कोई रजिस्टर नहीं है कि हमें कुछ रजिस्टर करते हैं, ये एक जिस तरह की ये सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी होता है उसी तरह की कंप्यूटर का एक पार्ट है, वो रजिस्टर, उसमें उसको रजिस्टर बोला जाता है। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय द जनरेटिंग, तो जो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग वो करता है कंट्रोल सिग्नल। जो कंट्रोल यूनिट है वो अपने दूसरे कंट्रोलर यूनिट को कैसे कंट्रोल करता है, तो वो सिग्नल के द्वारा कंट्रोल करता है। फॉलोइंग आर द नेम ऑफ मदर बोर्ड एक्सेप्ट कंप्यूटर बोर्ड, जो हमारा सिस्टम बोर्ड है ये मदर बोर्ड, मेन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, एक्सेप्ट कंप्यूटर बोर्ड। कंप्यूटर बोर्ड के बारे में ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे नहीं अभी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, तो जो CPU है उसका एग्जाम्पल हमेशा हार्डवेयर ही देता है, सॉफ्टवेयर नहीं देता है, पेरिफेरल नहीं देता, आउटपुट यूनिट नहीं देता, प्रोग्राम नहीं देता है, हार्डवेयर देता है। द टाइप ऑफ, हाँ यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में आपके पास 4 ही ऑप्शन होगा। द टाइप ऑफ इनपुट इंक्लूड, क्योंकि यहाँ देखिए डाटा, कमांड, प्रोग्राम, यूज़र रिस्पॉन्स, तो ये है ऑल ऑफ दिस। आप कीजिएगा, हम बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारे पास टाइम नहीं है और जल्दी से कंप्लीट करना है। हम आपको PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे डाउनलोड करके अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। CPU रिट्रीव इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, CPU जो है वो डाटा को कहाँ से राइट और इंस्ट्रक्शन देता है, तो सेकेंडरी मेमोरी से, ऑक्सिलरी मेमोरी से, मेन में, नन ऑफ दिस से। तो हमारा आंसर होगा मेन मेमोरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, रैम, रोम, फ्रॉम, EEPROM, तो हमारा आंसर होगा रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मशीन साइकिल, कंट्रोल यूनिट। और विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बोथ 1 and 2। तो अभी तक के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं और बाकी जितने भी और भी क्वेश्चन हैं इसके हम पार्ट 2 बनाएंगे और इन सब का PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर इसे प्लीज़ डाउनलोड कर लें। और जो हमारा BCA का एग्ज़ाम है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है वो जल्द होने वाला है, 1 से 5 अक्टूबर के बीच में शायद ये BCA का एग्ज़ाम होगा जो IPS कोर्स है। ये क्वेश्चन सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेरिट में एडमिशन हो रहा है तो वहाँ नहीं होगा। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें।